मतलब है। धूप देखो आप, कितनी कड़ाके की धूप है। ऐसी धूप में महाराज जी अपने साधना पे बैठ चुके हैं। चारों तरफ धुनी धुनी और धुआं, और एक तो सूर्य भगवान का प्रकोप, कितनी गर्मी है, और महाराज जी बैठे हुए हैं इतनी घनी गर्मी के बीच में। और बड़े प्रेम से महाराज जी को पसीना आ गया। प्रभु, हम पे खुद पे नहीं रुका जा रहा है, यहाँ पे इतनी गर्मी है बहुत जी, इतनी गर्मी है, उसमें आप महाराज जी इतने प्रेम से तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी, हम पे तो रुका नहीं जा रहा है इस गर्मी में, तो आपको ये गर्मी महसूस नहीं हो रही महाराज जी? बड़ी ये सब राम जी की इच्छा से है। जय हो। अगर भगवान पे विश्वास है तो अग्नि भी नहीं लगेगी। और ये फिर ऐसे हाँ, ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि जिसके पीछे आगे पीछे कुछ होता है ना, जी वही आदमी सोच सकता है इस बात को। जी और जिनके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं है, जी माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहा, अब वो बहन भाई नहीं रहे, जो कि अपन कहीं कहने को मतलब अपन अकेले हैं भारत में। ये अज्ञातवास है अपना। अभी जब तक ये 18 साल का ये कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा, जी जब तक तो ये लगा लो राम जी की इच्छा से इधर उधर सब राम जी आप करेंगे। अपनी तपस्या है। और आप ये पूछना चाह रहे हैं आपके मन में क्या है, आप ये पूछना चाह रहे हैं आपने बैराग कब से लिया है? अरे प्रभु समझो, जी, ये तो प्रभु जी आपके मन में क्या है, बिल्कुल आप प्रभु ये जी। पूछना चाह रहे हैं कि आपने बैराग कब से लिया जय है? हो प्रभु जी। और दूनी 3 बार तपनी पड़ती है 3 साल। एक दूनी दिन में 3 बार? नहीं, ये ठाकुर जी के लिए भजन के लिए क्रिया होती है। 18 साल का इसमें जो है कोर्स है। 18 साल का? 18 साल का एक यानी कि पंच से शुरू है। जी पंच, सप्त, द्वादश, कोट, खप्पर, ये सब 18 साल का कोर्स है। 18 साल का? तो हाँ, प्रभु जी आपको राजस्थान में अपन जो है जंगल में ही रहते थे। शाम को 7 बजे तो बघेरा अपने पास आ जाता है। वहाँ पे बघेर? बघेर, उस जंगल में प्रभु, ये कौन सा स्थान था? ये भीलवाड़ी से ऊपर। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। प्रेमियों, ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, और आप सभी के स्नेह से, और संत भगवान के आशीर्वाद से, उनके प्रेम से, उनकी करुणा से हमें नित्य साधु महात्माओं के, तेजस्वियों के, तपस्वी साधुओं के नित्य दर्शन हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसे संत भगवान के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो महात्मा इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। इतनी आप, ये जो गर्मी का समय चल रहा है, महीना आप समझ ही रहे होंगे, अप्रैल का महीना चल रहा है, यहाँ से आगे मई आएगी, जून आएगी और जुलाई आएगी। भीषण गर्मी के भरे हुए ये महीने हैं। तो इस गर्मी के चलते भी संत भगवान अग्नि तप कर रहे हैं। अग्नि तप यानी अपने चारों ओर धुनी लगा करके उसके बीच में बैठ करके संत भगवान तपस्या कर रहे हैं, बहुत कठोर तपस्या। और जानेंगे कि महाराज जी कितने समय से ये तपस्या कर रहे हैं और कब तक करेंगे, क्या 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 इसका विधान है, कैसे कैसे महाराज जी को ये तपस्या करने के लिए प्रेरणा मिली और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय प्रेमियों आपका मैं नहीं लूँगा, क्योंकि संत भगवान के विषय में यदि मैं आपको कुछ एक भी शब्द अगर बताने का प्रयास करूं, तो वो कहीं ना कहीं मेरी अज्ञानता और अबोध बालक तो मैं हूँ ही, क्योंकि प्रेमियों मैं सीख रहा हूँ संत भगवान से, ठाकुर जी की प्रेरणा से कुछ अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास करना मेरा हक भी है। तो उसी कड़ी में प्रेमियों, हम आपको अब संत भगवान के दर्शन के लिए ले चल रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। संत भगवान अपनी तैयारियां, हमने समय लिया था उनसे। और प्रेमियों, ब्रज विहार चैनल का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि ऐसे तेजस्वी तपस्वी साधु महात्माओं के दर्शन कराएं, आप तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रेमियों, जो भरोसा आपने हमको दिया है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि आपको कहीं ना कहीं महापुरुषों के श्रीमुख से ऐसे श्री वचन आप तक प्रेषित हों
जो वास्तविक जीवन को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ दें, या फिर हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ऐसा अनुराग पैदा कर दें जिससे हम अपनी किशोरी जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, उनके प्रति एक स्नेह के बंधन में हम बंध जाएं। तो और आप ये भी देखते होंगे, देखो प्रेमियों, अभी मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हम इन पहाड़ियों में जो बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं साधु महात्माओं के, जहाँ पे बैठ के साधु महात्मा तप करते हैं, अपनी साधना करते हैं, उन तपस्वियों के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो ब्रज विहार चैनल का ये जो प्रयास चल रहा है प्रेमियों, ये कहीं ना कहीं आप पर निर्भर करता है। हमारी सारी ऊर्जा आपके हाथों में है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। हम आपसे प्रत्यक्ष रूप में वार्तालाप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये एक थोड़ा लंबी विधि हो जाएगी। तो उस रूप में आप एक छोटा सा प्रयास, एक तो वीडियो लाइक करके या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर एक कमेंट करके आप हमें ऊर्जावान महसूस करा सकते हैं। तो प्रेमियों, अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ और चलते हैं संत चरणों में, जहाँ पे साधु संत भगवान अपनी साधना कर रहे हैं और उनके दर्शन कराते हैं। कि ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी है, गर्मी का महीना है, बहुत भीषण गर्मी है प्रेमियों। कहीं ना कहीं आप कैमरे के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि सब कुछ इतना तेज है सूर्य नारायण में कि हमको भी ये गर्मी ज़्यादा झेल नहीं पा रहे हैं। सत्यता यही है। और संत भगवान वहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं इतनी तपस्या कठोर कर रहे हैं, जो चारों तरफ अग्नि की धुनी लगी हुई है, ऊपर से सूर्य नारायण का प्रभाव है। तो प्रेमियों, बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो अब आइए दर्शन करते हैं संत भगवान के, कि संत भगवान कैसे कैसे साधना कर रहे हैं, और आपको भी दर्शन कराते हैं और आपको भी आनंद होगा प्रेमियों। तो प्रेमियों, अब हम पहुँच चुके हैं महाराज श्री के श्री चरणों में। देखिए महाराज जी अपनी नित्य क्रियाएँ जो कर रहे हैं, जो धोने की तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। महाराज जी ने जो नीचे चौका जो लगा दिया है, इसमें गौ माता का जो गोबर है उससे चौका लगाया है, और उन्हीं के ये उपले हैं जिनसे महाराज जी धोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ये अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ये महाराज जी ये थोड़ा सा हमें बता देंगे कि आप ये प्रतिदिन तो इसमें प्रभु जी कैसे कैसे ये क्रिया होती है और किसके लिए, थोड़ा सा हमें बता देंगे कि ये ठाकुर जी के लिए, भजन के लिए क्रिया होती है। 18 साल का इसमें जो है कोर्स है। 18 साल का? 18 साल का। एक दूनी 3 बार तपनी पड़ती है। 3 साल। एक दूनी दिन में 3 बार? नहीं, दिन में 1 बार। दिन में? साल में 3 बार तपनी पड़ती है, यानी कि 3 साल तपी जाएगी एक दूनी। एक दूनी यानी कि पंच से शुरू है जी। पंच, सप्त, द्वादश, कोट, खप्पर, ये सब 18 साल का कोर्स है। 18 साल का? तो प्रभु जी आपको कितना समय हो गया वैसे? अभी हमारा पहला साल है। तो ये प्रथम साल अपना साल। और अभी तो प्रभु जी ये मतलब शुरुआत है अभी तो। कहने का मतलब पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है। फिर आगे के लिए सब राम जी सही करते हैं, जो भी करते हैं राम जी की इच्छा से अच्छा ही होता है। इसमें तो आज तो जो आज का जो समय चल रहा है, ये जेठ का महीना चल रहा है, उसमें गर्मी अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है। इससे भी अभी तो कुछ भी नहीं, इससे भी आगे आगे देखो। अभी तो बहुत गर्मी रह रही है, गर्मी भी रह रही है, धूप भी रह रही है। गर्मी की शुरुआत ही है अभी क्योंकि ये अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह मानो, ये आज 23-22 अप्रैल हो गई है। तो प्रभु जी प्रभु जी, हालांकि हमें नहीं पूछना चाहिए, ये पाप होगा जो हम आपसे पूछे अगर कुछ ऐसा कि इसका क्या होता है। ये प्रभु जी कहीं ना कहीं ये जैसे हम जैसे सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए आप इतना तप करते हैं, तो हाँ, सब ये भजन जो भी जितने भी महात्मा आए हमसे ही नहीं है, कोई भी महात्मा है, जितने भी हैं भारत में महात्मा हैं, और भी कंट्री में रह रहे हैं जाकर के, रसिया में, उसमें बहुत सी ऐसी कंट्री है जिनमें महात्मा हैं अभी भी। और जहाँ महात्मा रहता है तो उस देश के लिए, कल्याण के लिए भजन करता है। हालांकि ये नहीं है कि अपने लिए भजन करता हो। हाँ, परमार्थ के लिए भजन करते हैं साधु महात्मा। आप फिर ये है गुरुजी की जो आज्ञा होती है उस पे चलना होता है। जैसा गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं उसी पे ही चलते हैं महात्मा लोग।
आपने देखा होगा कभी भी कहीं भी कुंभों में ही त्यागी आपको दिखे होंगे। जी। हाँ, कुंभ में तो प्रभु जी कुंभ में ही आते हैं बड़े त्यागी लोग जो है। दुर्लभ दर्शन होते हैं प्रभु जी। हाँ, साधुओं के। सब साधु की क्रिया है, कोई जल की क्रिया कर रहा है, कोई धूनी की क्रिया कर रहा है। हमारे क्या त्यागी लोग में धूनी की क्रिया ज्यादा करते हैं। जी। धूनी है, फिर ठाकुर जी सेवा है, शालिग्राम सेवा है, जी। और हमारे ही कुछ भाई ऐसे हैं सन्यासी लोग के वो धूनी की भी क्रिया करते हैं और प्रभु जी। जल की भी क्रिया करते हैं, जल में जैसे कि खड़े होकर के तपस्या करना। जी जी। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो करते आ रहे हैं। जी। ये प्रभु जी कहीं ना कहीं जैसे संसार के कल्याण हेतु इतनी कठोर तपस्या करते हैं साधु महात्मा। तो प्रभु जी जैसे आपकी, हालांकि ये भी मैं थोड़ा अनुचित ही समझूंगा जो बोलने में, जी क्षमा करना महाराज जी, कितना आपको ये जो बहुत कठोर तपस्या है और आपकी, आप ये पूछना चाह रहे हैं आपके मन में क्या है? आप ये पूछना चाह रहे हैं आपने बैराग कब से लिया है? अरे समझो, ये तो प्रभु जी आपके मन में क्या है? बिल्कुल आप प्रभु ये जी। पूछना चाह रहे हैं कि आपने बैराग कब से लिया? जय हो प्रभु जी, जय हो। करीबन हम देखो साल तो आपको क्या बताऊं, लेकिन मेरे को इस अज्ञातवास में कम से कम ज्यादा नहीं तो सन 2008 से ही हम अज्ञातवास में चल रहा हूँ। ये अज्ञातवास है अपना। अभी जब तक ये 18 साल का ये कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा जी। जब तक तो ये लगा लो राम जी की इच्छा से इधर उधर सब राम जी करेंगे। आप अपनी तपस्या करेंगे, ये तपस्या ही करेंगे इधर उधर। बहुत कठोर तपस्या और प्रभु जी आप कर रहे अब क्या है कि हम लोग अभी शहर में आ गए हैं, नहीं पहले राजस्थान में अपन जो है जंगल में ही रहते थे। शाम को 7 बजे तो बघेरा अपने पास आ जाता है वहाँ पे। बघेर? बघेर उस जंगल में प्रभु ये कौन सा स्थान था? ये भीलवाड़ी से ऊपर। भीलवाड़ी मतलब ये ऐसे खूंखार जानवर भी वहाँ पे? खूंखार जानवर भी है, बढ़िया जो है देखने लायक जो जानवर है वो आज भी जंगल में है। तो प्रभु जी आपको कोई हानि नहीं, कुछ भी कोई हानि नहीं, खाली आएगा तो अपना पानी वानी पी करके चले जाएगा, कोई किसी को हानि नहीं देती। प्रभु जी बघेर क्या जैसे कि मैंने तो कभी देखा नहीं है, सत्य तो प्रभु जी यही है, लेकिन सुना थोड़ा सा। बघेरा कहने का मतलब टाइगर किसको बोलते? टाइगर बोलते शेर को जी। जो ये चीता होता है। जी प्रभु। चीता होता है और उसको भी जो है बघेरा बोल देते हैं। और बघेरा एक ऐसा होता है कि उसके जो धब्बा से होते हैं, शेर के माफी की होता है बघेरा, उसको बोलते हैं बघेरा। तो प्रेमियों महाराज जी ने भी बताया, जो महाराज जी जब यहाँ राजस्थान के जो जिस स्थान पर महाराज जी धूनी या तो तपस्या, इतनी कठोर तपस्या करते थे, वहाँ पे जो बघेरा प्रभु जी बता रहे थे, बघेरा एक शेर का ही रूप होता है, मतलब एक खूंखार जानवर है। वो भी संत भगवान के पास पानी पीने आते हैं और वो बिना किसी भी कोई आपत्ति के वो चले भी जाते हैं। मानो बड़ी ही कठोर तपस्या प्रभु जी कर रहे हो। देखो अभी हम आपको दर्शन कराएं, प्रभु जी धूनी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी जो विधि है, विधिवत प्रभु जी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। और आप महाराज जी अभी थोड़ा कर सकते हैं, थोड़े आशीर्वचन मिल जाएं आपके। तो महाराज जी जैसे हम तो सांसारिक लोग हैं महाराज जी, ग्रस्त में उलझे हुए हैं, तो आपने महाराज जी जैसे जिस समय आप घर से आए थे, तो उसके बाद प्रभु जी आपको महाराज जी कभी ऐसा नहीं लगा कि घर जैसे कोई ऐसा आवाज होता हो कि एक बार घर चलना चाहिए, या फिर ऐसे? हाँ, ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि जिसके पीछे आगे पीछे कुछ होता है ना, वही आदमी सोच सकता है इस बात को। और जिनके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं है, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहा, अब वो बहन भाई नहीं रहे, जो कि अपन कहीं कहने को मतलब अपन अकेले हैं भारत में, अपने परिवार में अपन अकेले हैं। अपने बाद जय सिया राम जी कह रहे हैं कि संपूर्ण
महाराज जी कह रहे हैं कि संपूर्ण वैराग, ना कोई आगे ना पीछे, केवल श्री राम, जय श्री राम, जय हो। तो महाराज जी कुछ हम जैसे सांसारिक जीवों के लिए कोई ऐसी आप विधि बता दें कि जैसे हमारा भी थोड़ा कल्याण, जैसे अब आपके दर्शन हो रहे हैं तो वो तो निश्चित है कि हमारा कल्याण तो हो ही गया मानो, पर फिर भी यदि हम ईश्वर की भक्ति में यदि लगे तो उसके लिए कोई महाराज जी हमें कोई मार्ग। सब सीताराम राधे श्याम का भजन करो, सब कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसी का ही सब संत लोग भजन कर रहे हैं, दो ही जी। हाँ, राधे श्याम और सीताराम यही है। बाकी तो एक लिंग है। एक लिंग किसको बोलते हैं? शंकर जी को। शंकर जी क्या है कि एक लिंग के रूप से जाने जाते हैं जी। तो एक तो निराकार है, एक साकार है जी। तो उन्हीं का जो है सन्यासी निराकार का भजन करते हैं और हम लोग साकार जिनकी प्रतिमाएं हम दर्शन करते हैं। निराकार तो प्रभु जी जिनका कोई, वो तो प्रभु तो ईश्वर तो है ही निराकार है। हाँ। जो हमें दर्शन दे दे वो साकार रूप में हमें दर्शन देते हैं। हमारे त्यागी लोग क्या करते हैं कि हमारे त्यागी लोगों में बताया गया कि हम शालिग्राम भगवान की पूजा करें। जी। शालिग्राम भगवान जो प्रभु जी महाराज जी जो तुलसी मैया, हाँ, गंडक नदी से आते हैं शालिग्राम जी। गंडक नदी से नेपाल में जी, वहाँ से मिलते हैं शालिग्राम जी। और बोलने वाले शालिग्राम जी जो मिलेंगे जी, वो एक नंबर शालिग्राम जी, यानी कि बोलने वाले कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो जी। बोलने वाले शालिग्राम जी अलग होते हैं, बगैर बोलने वाले शालिग्राम जी अलग होते हैं। तो प्रेम अभी महाराज जी अपनी जो धुनी के विधि में महाराज जी थोड़े, जैसे हम ज़्यादा उनका समय नहीं लेंगे क्योंकि उनकी जो क्रियाएं हैं उनमें हम नहीं कोई विघ्न उत्पन्न करना चाहेंगे। तो आप दर्शन करिए, आपको हम ऐसे ही दर्शन कराएंगे महाराज जी कैसे कैसे विधिवत तरीके से अपनी साधना करते हैं। इतनी कठोर, इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में साधना कर रहे हैं, वो भी धुनी की साधना। और सबसे आश्चर्य की बात मैं प्रभु जी प्रेमियों आपको बताऊं कि मानो मैंने ऐसे कभी नहीं देखा कि जो मेरे मन में प्रश्न था ना, महाराज जी ने वो पढ़ लिया और बता दिया। मानो मैं तो आज धन्य हो गया कि ऐसे तपस्वी और तेजस्वी संत के दर्शन करके। तो यहीं प्रेमियों देखो आप दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी अपनी तपस्या पे बैठ गए हैं। और आज के समय में मानो ऐसे कलयुग के समय में इतनी कठोर तपस्या के दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ से भी दुर्लभ है। धूप देखो आप, कितनी कड़ाके की धूप है। ऐसी धूप में महाराज जी अपनी साधना पे बैठ चुके हैं। चारों तरफ धुनी धुनी और धुआं, और एक तो सूर्य भगवान का प्रकोप, कितनी गर्मी है, और महाराज जी बैठे हुए हैं इतनी घनी गर्मी के बीच में। और बड़े प्रेम से महाराज जी को पसीना आ गया। प्रभु हम पे खुद पे नहीं रुका जा रहा है, यहाँ पे इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और महाराज जी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। मानो कि इस समय पर, आज के समय में इतनी कठोर तपस्या के दर्शन करना मानो दुर्लभ, एक तो पहले से ही दुर्लभ दर्शन संत भगवान के, ऊपर से इतने दुर्लभ दर्शन करना भी बड़ा ही दुर्लभ है। महाराज जी को देखो पसीना आ गए हैं, लेकिन महाराज जी अपनी तपस्या पे हैं। हम तो दूर से दर्शन करा रहे हैं महाराज जी की अनुमति से। महाराज जी की अनुमति थी कि आप दूर से दर्शन कराएं। तो मानो बहुत विशेष गर्मी है, और ऊपर से महाराज जी की विशेष कठोर तपस्या। श्री राधा, श्री राधा, आप दर्शन करा। प्रेमियों गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक आधा प्रश्न तो क्या महाराज जी की अनुमति से कुछ जानने का प्रयास कर लें। महाराज जी अपनी तपस्या पे हैं। महाराज जी इतनी गर्मी है, उसमें आप महाराज जी इतने प्रेम से तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी हम पे तो रुका नहीं जा रहा है इस गर्मी में, तो आपको ये गर्मी महसूस नहीं हो रही महाराज जी? बड़ी ये सब राम जी की इच्छा से है।
अगर भगवान पे विश्वास है तो अग्नि भी नहीं लगेगी और धूप भी नहीं लगेगी। भगवान पे विश्वास होना चाहिए। भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो अग्नि भी लगेगी, धूप भी लगेगी। विश्वास के ऊपर है ये तो सब। जय हो। ये सब ऋषि मुनि पहले से ही तपस्या करते आए हैं, सब विश्वास पे ही करते आए हैं। तो महाराज जी हम पे तो यहाँ पे देखो सच में रुका भी नहीं जा रहा है। इतनी एक तो सूरज भगवान की गर्मी इतनी है सूर्य नारायण की, और ऊपर से महाराज जी आप इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, तो आप हमारे कल्याण के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी ऐसे समय पे आपको ये कितना समय लगेगा? पूरी दोपहरी बहुत लंबी होती है महाराज जी। नहीं, करीबन अपनी देखो 1 घंटा भी होता है, 1.25 घंटा भी होता है, सब अपनी इच्छा के ऊपर बैठते हैं वो तो। जब तक अग्नि ठंडी नहीं होगी जब तक बैठा ही रहना जब तक बैठा रहेगा, जब तक धुआं शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो शांत नहीं होगा। सब महाराज ठाक। जी हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। प्रेमियों आपने सुना महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक ध्वनि जो प्रज्वलित है वो शांत नहीं होगी तब तक महाराज जी इसी ध्वनि के बीच में बैठे रहेंगे और अपनी तपस्या करते रहेंगे। बहुत कठोर तपस्या है महाराज। और महाराज जी कह रहे हैं कि जब प्रभु पे विश्वास है तो उसमें ना गर्मी लगेगी ना धूप लगेगी। राधे राधे। अब बस महाराज जी अब अपनी साधना में लीन हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा उनका समय नहीं लेंगे। आप दर्शन कर रहे हैं, नित्य दर्शन करते रहिए और महाराज जी को प्रणाम करके हम भी चलते हैं और आप दर्शन कर ही रहे हैं। तो फिर आप चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं महाराज जी कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। देखो हम पे तो गर्मी में रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि आज का समय इतना गर्मी भरा हुआ है। तो महाराज जी का भी साधना का समय है, तो हम ज़्यादा उसमें विघ्न नहीं पैदा कर सकते, ना ही ऐसा कुछ आप करेंगे। तो आपको महाराज जी के दर्शन हमने कराए प्रेमियों आपके स्नेह से, जो आप अपने स्नेह दे रहे हैं। तो हमें ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको दर्शन करके कैसी अनुभूति हुई। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।